तो गुड इवनिंग गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 14.1, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर कैसे हम लोग इक्वालिटी इनइक्वालिटी का कंस्ट्रेंट बनाते थे, कैसे कैसे फॉर्म करते थे। और आज हम लोग सीखेंगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम लोग बच्चों आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक आपके लीनियर इनइक्वालिटी में भी यूजफुल रहेगा। तो एक एक्सरसाइज है, मैं आपको मार्क करा देता हूँ। अगर आपने ये वाले नए वाले किताब के हिसाब से हम लोग अगर 2.4 पे आ जाए तो एक बार आप लोग भी ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.4 पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ एक बार कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड एक्सरसाइज विच इज 14.2। और 14.2 बेटा एक लंबा एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस करना हम लोग को। 25-26 क्वेश्चन है आपका। 25-26 क्वेश्चन तो सिर्फ एक्सरसाइज में है। उसके अलावा अपन को एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे, आज का क्लास का टारगेट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, सो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। और ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक अगर आपने सीख लिया, देखो ये तो सीखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिना हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का जो वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। नाउ यहाँ पर 1 से लेके 8 तक अगर आप कर लेंगे तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.4 है, ये कौन सा है टॉपिक? ये है लीनियर इनइक्वालिटी का पेज नंबर 65। ये आपका बाय डिफॉल्ट बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर लीनियर इक्वालिटी का फोर्थ नंबर कब करेंगे, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट उसी में खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारा बेसिक्स यहीं तक रहेगा, तो उसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के पार्ट में। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आइए। सो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। क्यों? आप देखना, ये ना सीबीएसई एग्जाम में 2 बार आया है। यही क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है बच्चों। तो ये ना सीबीएसई 2022 के बोर्ड्स में भी आया हुआ है और यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2024 में भी आया हुआ है। तो बेटा ये सेम क्वेश्चन 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको करने से पहले मैं इसको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सरसाइज 14.2। इसका ये वाला क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। इसके पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आप समझ जाओगे। जब हम लोग ऐसा क्यों फॉलो कर रहे हैं इसको आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, एक बार मैं रिकैप कर लूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था z इज इक्वल्स टू अपने को ax प्लस बी वाई ऐसे करके कुछ दिया हुआ होता था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इस चीज को हमें ऑप्टिमाइज करना था। ऑप्टिमाइज का मतलब या तो हम लोग इस इक्वेशन z को मैक्सिमाइज करते थे या तो बच्चों हम लोग इसको मिनिमाइज करते थे, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता था, हमारे पास एक इक्वेशन होता था z, इसको हम लोग ऑप्टिमल, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, इसको क्या बोलते थे हम लोग? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ करता था। दिस वाज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हम लोग कुछ कुछ ना कंस्ट्रेंट्स बनाते थे, कुछ कुछ कंस्ट्रेंट फॉर्म करते थे। तो इसके बाद हम लोग क्या बनाते थे? हम लोग कंस्ट्रेंट्स बनाते थे। और कंस्ट्रेंट जनरली किस फॉर्म में होता था? तो जो कंस्ट्रेंट होता था वो इन इक्वालिटी के फॉर्म में होता था। तो बहुत सारी इन इक्वालिटीज हम लोगों ने देखा है। लास्ट क्लास आपने अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट है तो ओके। ये हम लोग करते थे अभी तक काम। अब देखो, अब हम लोग को करना क्या है? ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं कि हम लोग z का वैल्यू बनाते हैं। यहाँ पे ये z होता है, फिर z के बाद कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये बनाना। ये तो पहला स्टेप है लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि पहले हम लोग ये वाला स्टेप बना दे। लेकिन जो मेन मकसद है जिसके लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो है इसका आंसर निकालना। वो क्या है कि आपने ये जो दोनों चीज कर लिया है, आपने ये जो दोनों चीज फॉर्म किया, ये वाला और ये साथ में इनइक्वालिटी जो आपने कंस्ट्रेंट्स बनाया है, मेन काम क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का बच्चों, कि हम लोग इसका आंसर निकालते हैं। तो हम लोग आंसर निकालने वाला जो पार्ट है वो आज आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज एक्सरसाइज 14.2। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि आंसर निकाला कैसे जाता है। अब देखो बच्चों, आंसर निकालने में करना क्या होता है, ये जो है ना अपना z का वैल्यू, इसको आप जो भी क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब इसका होता क्या है
कि इन यहाँ पर भी कुछ x और y है, यहाँ पर इनइक्वालिटीज आएगा, इनइक्वालिटीज में भी आपको कुछ ना कुछ x और y मिलेगा। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के हम लोग ना सॉल्यूशंस निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस में होगा क्या? आपने को एक्स एंड वाई का वैल्यूज मिलेगा। क्या मिलेगा? एक्स एंड वाईज का अपने को वैल्यूज मिलेगा। तो हम लोगों ने तो लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही है, इनइक्वालिटी ना सही, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। तो आप एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालते हैं। हम लोगों ने इसके पहले डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है, तो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग देखा था कैसे कैसे सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि अपन एक्स का और वाई का, इन दोनों का वैल्यूज निकालेंगे। वो ऐसा वैल्यूज होना चाहिए कि जो भी हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव था इस फंक्शन z में, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, हो सकता है हम लोग इसको कभी मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, या हो सकता है हम लोग कभी इसको मिनिमाइज कर रहे होंगे। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? z का मैक्सिमम वैल्यू खोजना, z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। तो यही सब कुछ काम है। मिनिमाइज का मतलब क्या होगा? मिनिमाइज का मतलब होगा z का आप सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यही सब काम हम लोग करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक्स है, ठीक है। अब इस बेसिक्स के बाद चलिए कुछ कुछ सिचुएशंस यहाँ पर बनने वाला है हमारे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में। तीन तरीके के जनरली आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, और उस तीनों तरीकों को हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग केसेस का नाम देके। सबसे पहला जो केस है दैट इज सबसे पहला जो केस है, पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, तीनों चारों केस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको एक समरी बता दूंगा उसका, ठीक है ना। तो अपन समरी लिख लेंगे, उसके बाद अपना टेंशन खत्म है। चलो, तो आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको बोल रहा है मिनिमाइज कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस बार? मिनिमाइज करना। मिनिमाइज मतलब अपन को z, ये जो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोगों को मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसका सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब देखो कंस्ट्रेंट्स दिया हुआ है मतलब इनइक्वालिटी दिए हुए हैं। पहला इनइक्वालिटी है ये, दूसरा इनइक्वालिटी है ये, और तीसरा देखो ये तो होता ही है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको निकालना सीखेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे। और आपको जो इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली है, ग्राफ के थ्रू ही आप सॉल्व करेंगे। आप तरीका पे ध्यान दीजिए, आप तरीका सीख गए। स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन भले आपको थोड़ा सा लग सकता है कि यार बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बट है बहुत आसान होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या? हम लोग लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। यहां पर हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नंबर 1 और ये है इनइक्वालिटी नंबर 2। तो देखो, जब हम लोग इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को, तो हम लोग इनइक्वालिटी को ना स्ट्रेट लाइन की तरह पहले उसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी हमारे पास दो दिया हुआ है फिलहाल, और यहाँ पे आगे भी है एक्स और वाई का। सबसे पहले उसको एक इक्वेशन में फॉर्म कर लीजिए, और उस इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन बनाइए। सबसे पहला काम हम लोग बच्चों ये करते हैं। इक्वेशन बनाने का मतलब क्या होगा? हम लोग यहाँ पे बोलेंगे x प्लस 3y, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं बोलकर हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम लोग इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या आ गया? हम लोगों ने ग्रेटर देन का साइन को हटा दिया है, तो अब यहाँ पे ये आ गया। ओके, सेकंड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड, सेकेंड वाला पे आते हैं x प्लस वाई। यहां पे लिखा हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, बट हम लोग को इक्वेशन बनाना है, तो आपको सबसे पहले बच्चों इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए, हमारे पास एग्जामिनेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग का जब क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ पेपर भी मिलता है। अगर नहीं मिला तो थोड़ा अंदाज से आंसर आप निकाल ही लेंगे, और उसको कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, बट एग्जाम में आपके पास ग्राफ पेपर आ जाता है, ठीक है। ओके, चलो बेसिक्स हम लोग जानते हैं। बेसिक्स में लिखो, 0 है हमारे पास, 1 2 3 4। चलो, सबसे पहले अपने को कौन इसका स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका क्या होगा, उस तरीका को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला इक्वेशन जो हमारे पास है, हम लोग सबसे पहले वाले इक्वेशन का लाइन बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो जो भी बनता है ना, ये जो भी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर आपके सामने लीनियर इक्वेशन है। एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला है। तो लीनियर इक्वेशन का ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन का जब ग्राफ बनेगा तो 100% वो स्ट्रेट लाइन बनता है। लीनियर इक्वेशन का जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो 100% वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यहां पर भी
स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कैसे लेना है, बनाने का कोऑर्डिनेट्स बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अपने पास है x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। एक बार x को 0 ले लो, तो अगर आप x को 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, कुछ ऐसा करके। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ना माइंड में बना लेना है। ये कैलकुलेशन जो अपन रफ कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है तो रफ करेंगे हम लोग यहाँ पर एक बार x को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिल गया 1। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 0,1। ठीक है, पहले वाले का बना रहे हैं। तो पहली बार में हम लोगों ने फर्स्ट केस में हमें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाना है तो कितना पॉइंट मिनिमम चाहिए होगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। मिनिमम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो पहला में x इक्वल्स टू 0 लिखा, दूसरे में इस बार y को 0 ले लो। ठीक है, एक बार x को 0 लेना, एक बार y को 0 लेना, तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। तो y को अगर 0 लेंगे तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा बच्चों, तो x प्लस ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया 3,0। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे और दूसरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। इसको फटाक से वहां पे प्लॉट कर दो, 0,1। तो 0,1 यहाँ पर है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास 3,0। तो 3,0 यहाँ पे आ गया। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, अभी अपन अंदाज से बना रहे हैं। ये लो भाई, हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन के आ गया यहाँ पे, विच इज किसका किसका इक्वेशन, किसका कौन सा इक्वेशन का है ये, तो गाइज ये इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। ये इसका स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक, दूसरा वाला इस पे आते हैं। अब वैसे ही करना आपको, एक बार x को 0 लेना है, तो x को 0 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा 3। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0,3। दूसरा कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, इस बार आप किसको y 0 लोगे, y को 0 ले लोगे। तो y को अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो एक कोऑर्डिनेट बनेगा 3,0। तो चलो इनको इनको प्लॉट कर दो, 0,3 यहाँ पे आ गया, 3,0 यहाँ पे आ गया। तो ये पॉइंट्स हमारे पास और इनको हम लोग को जोड़ देना है। तो हमारे पास इस तरीके का, अभी मैं यहाँ रफ पे बना रहा हूँ, आप स्ट्रेट लाइन से अच्छे से यूज करके बनाइएगा। ग्राफ पेपर में बनाएंगे अपन लोग, कोई टेंशन नहीं है। अभी सीख रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में सीखने पे ध्यान देना है। चलिए, तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने इसका ग्राफ बना दिया स्ट्रेट लाइन का। अब जब भी आप ये बना रहे हैं ना, तो आप क्या कीजिए, इसका नाम भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये पहला वाला लाइन जो है, दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 है, ये इसका इक्वेशन है। दूसरा है x प्लस वाई, ये वाला ग्राफ यहाँ पे है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, नाम लिख दीजिएगा तो थोड़ा आपको पहचानने में थोड़ा इजी रहता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बट नाम लिख देना, जनरल प्रैक्टिस है। यहां तक बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस, अच्छा 2 है, ओहो सो सॉरी, हम लोगों ने बहुत ज्यादा बना दिया फिर तो। 2 दिया हुआ था, ओहो, चलो इसको हटा लो, ये वाला पार्ट हट जाएगा। तो गाइज यहाँ पर ना 2 है। चलो, तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लेके काम करें तो यहाँ पर हमारे पास है 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लेके काम करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बनेंगे, एक बार x 0 होगा तो y का वैल्यू आएगा 2, एक बार y 0 होगा तो x का वैल्यू आएगा 2। तो हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट होंगे वो होगा 0,2 और 2,0। ठीक है, तो 0,2 और 2,0 को प्लॉट कर देते हैं। तो 2,0 यहाँ पे आ गया और 0,2 यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देना अपन को, ये लो लाइन बन गया हमारा। अब इसको लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाइज अभी तक क्या किया है, दोनों जो इनइक्वालिटी दिए हुए थे उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया, उनका यहाँ पे लाइन बना दिया, ये बात ओके है। अब देखो आगे ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है, ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट है यहाँ पे, देखो इस पॉइंट का हम लोग नाम रखेंगे बच्चों। तो चलो हम लोग ना क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स का नाम रख देते हैं। तो सेंटर वाले को 0 बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है A, ठीक है, ये पॉइंट है मान लो B, ये पॉइंट है C और यहाँ पे एक पॉइंट है D। तो ऐसे करके हम लोगों ने पॉइंट्स रखा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट है B, इस पॉइंट B पर ये दोनों के दोनों जो स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
तो यहां पर पॉइंट बी पे यहां पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पर एक्स और वाई का वैल्यू दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। जब इस ग्राफ को आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर भी ना आपको मिल जाता है। अगर हम लोग ग्राफ पेपर में इस चीज को बनाएंगे बेटा तो इसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं, अभी ऐसे रफ में बना रहे हैं, तो देखो इसका आंसर कैसे निकालना है। आपको क्या करना है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे, इसका मतलब एक्स और वाई का वैल्यू वहां पे सेम होना चाहिए। तो हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको और इसको। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे। और बचपन से हम लोग सॉल्व करना जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, जो भी करना है। तो जैसा भी हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ऑन सॉल्विंग ऑन सॉल्विंग x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो दोनों को सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है भाई। x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन। तो प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पर ये हो जाएगा गायब। तो यहाँ पे बचेगा दिस इज 2y इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1/2। यहाँ पर y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1/2। तो अब यहीं पर इसी 1/2 को पुट कर दो किसी में, ऑल्सो x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू निकल के आ रहा है बेटा 1/2, उसको अपन पुट कीजिए, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो, दोनों में पुट करो, अपने को x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू मिल जाएगा 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या किया है बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना था हमें। निकाला कैसे, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को सॉल्व कर दिया। तो इसका हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, दिस इज 3/2 कॉमा 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया है। ठीक है, ठीक है सर। जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि इसका मेथड का नाम कॉर्नर पॉइंट मेथड है। और ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्यों बना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों बना। ठीक, ओके, यहां तक नोट कर लीजिए। आई नीड स्पेस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। तो एक्स और वाई का अपने को मिल गया पॉइंट। तो हमारे पास ना यहाँ पर सिचुएशंस ऐसा ऐसा बन गया। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, अब बहुत ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। अब हम लोगों ने जो ग्राफ बनाना था, ग्राफ बनाने समय आपको बस ध्यान रखना है समराइज वे में कि आपको पहले जो भी यहाँ पे इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, उस इनइक्वालिटी को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो और उसको इक्वेशन को, उसका ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने में एक बार एक्स का वैल्यू जीरो रखना, एक बार वाई का वैल्यू जीरो रखना, तो अपने को तुरंत कोऑर्डिनेट मिल जाता है। ग्राफ बनते ही आपको पता चलेगा कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है, अगर वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बचपन में पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं, कुछ भी लगाएं, कैसे भी करके आप बच्चों यहां पर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो अपने को उसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये मिलने के बाद देखो अब क्या करना है, अब आता है हमारा इनइक्वालिटी का मेन चीज। जो अब हम लोग को करना क्या है, देखिए अब आपको बेटा चेक करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ। अब अपने को क्या करना है, इसके बाद हम लोग को टेस्ट करना है। ठीक है, क्या टेस्ट करना है उसको देखिए ध्यान से। हम लोग कुछ कुछ टेस्टिंग करेंगे। क्या टेस्टिंग, क्योंकि हम लोग इनइक्वालिटी का ग्राफ बना रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का ग्राफ में ना हमेशा या तो आंसर आएगा, देखना कैसे आएगा उसको एक देखो। सबसे पहला ग्राफ है हमारे पास फॉर x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है हमारे पास इनइक्वालिटी का वो है ये वाला। इसमें लिखेंगे पुट 0 0। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पुट 0 0, मतलब x के जगह भी 0 और y के जगह भी 0। अच्छा 0 0 का मतलब क्या हुआ, सेंटर। 0 0 का मतलब हुआ कहाँ का कोऑर्डिनेट होता है, वो O का कोऑर्डिनेट होता है, जो सेंटर होता है एक्स वाई एक्सिस का, उसका। तो यहाँ पर आपने इसको 0 0 रखा, तो देखो वैल्यूज कैसा होगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 3 0 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। तो वैल्यू बनेगा 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 3। अब मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पर x और y को 0 0 रखा है और इसका जो वैल्यू आया है वो ग्रेटर देन 3 आया है। क्या ये इक्वेशन, क्या ये इनइक्वालिटी सही है? ये इनइक्वालिटी क्या कह रहा है कि 0 जो है वो 3 से बड़ा होता है। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है?
क्या जीरो कभी भी 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो आप क्या बोलेगा? विच इज फॉल्स। तो आप क्या बोलिएगा? विच इज फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता जीरो। तो अगर जीरो 3 से बड़ा नहीं, मतलब जीरो 3 से बड़ा नहीं, ये फॉल्स आया। अगर आपका आंसर फॉल्स आ रहा बच्चों, तो ये जो लाइन आपने बनाया है, अभी इसका लाइन को आपको पकड़ के चलना है, x+3y। तो देखो हम लोगों ने बनाया था x+3y इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये वाला लाइन था हमारा। अब ये लाइन को आप क्या करोगे? अवे फ्रॉम द ओरिजिन इसको लेकर जाएंगे, इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है? ओरिजिन देखो यहाँ पे, ये है ओरिजिन। तो इसका डायरेक्शन ओरिजिन के तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के उल्टा डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से एक एरो लगा देंगे। आप एक एरो यहाँ भी लगाओ, एक एरो ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ भी लगाओ। तो इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी के केस में कभी भी एक स्ट्रेट लाइन का आंसर नहीं आता, एक एरिया, एक रीजन का आंसर आता है। वो रीजन निकलता कैसे है? इसको चेक करके कि जीरो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट आ रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है कि जीरो 3 से बड़ा होता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया मतलब ये जो लाइन है, ये जो आपने ग्राफ जिसको आप टेस्ट कर रहे थे, वो ओरिजिन की तरफ नहीं होके ओरिजिन के अवे जाएगा। तो अवे जाएगा मतलब ये ऊपर की तरफ इसका एरिया होगा। तो ये लो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ओरिजिन के इस तरफ नहीं जाके इसके उस तरफ अवे जा रहा है ओरिजिन से, ये इसका एरिया निकल के आया। तो ये इनइक्वालिटी नंबर 1 का आंसर है। बोलो बच्चों, ये चीज समझ में आया? अगर ये क्लियर है तो आगे भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये इसका ना डायरेक्शन पता कर लिया। बेसिकली हम लोग को इनइक्वालिटी में डायरेक्शन पता करना होता है, तो हमने इसका डायरेक्शन पता कर लिया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो इसके बाद वाले पे आते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड वाला क्या है, कौन सा है? दूसरे वाले को चेक करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फॉर, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, बट आप इसको नोट कर लेना। इसको मैं हटा दे रहा हूं फॉर स्पेस इश्यू अभी। अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद में फॉर दूसरा वाला इनइक्वालिटी को आप चेक करो। तो दूसरा वाला इनइक्वालिटी क्या था हमारे पास? x+y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। दूसरा वाला इनइक्वालिटी ये है, ठीक है। इसके लिए भी चेक करेंगे, सेम काम लगाएंगे, पुट 0 0। तो अगर आप 0 0 लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये क्या बनेगा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 विच इज फॉल्स, विच इज अगेन फॉल्स, विच इज फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो ये जो इनइक्वालिटी है इसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वेशन अगर फॉल्स हो जाता है, ये इक्वेशन अगर इनइक्वालिटी अगर फॉल्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट, तो उसका भी डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं होगा। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन जाएगा हमारे पास, दिस इज द लाइन, ये जाएगा इधर ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी जाएगा अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इसका भी जो आप ग्राफ बनाओगे ये भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी इस तरफ जा रहा है। इसको एक बार क्लियर कर लेना बस। बोलो ओके है? ठीक है, यहां तक ओके है सबको? इफ यस तो देखिए, अब ध्यान से देखिए जो आगे हम लोग लिखने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, अभी यहां पर अब हम लोगों ने बेटा क्या किया है, जो यहां पे इनइक्वालिटी का शेप दिया था, अभी हम लोगों ने दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दिया है। अब देखो तीसरा वाला पे आते हैं। तीसरा केस हमारे पास क्या है? ये बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां पर क्या बोल रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। अब देखो x इक्वल्स टू 0, ये किसका इक्वेशन होता है? ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए, x इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये इस लाइन की बात कर रहा है, ठीक है। y एक्सिस को बोलते हैं बेटा, इक्वेशन होता है y एक्सिस का x इक्वल्स टू 0। यहां पे क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो लाइन है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये लाइन जो है आपका बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसका इनइक्वालिटी इसके राइट हैंड साइड में होगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा। तो ये रहा इसका डायरेक्शन, ठीक है। वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में डिनोट करेगा। कौन डिनोट करेगा? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। अब ये जो x एक्सिस होता है बच्चों, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमारे इनइक्वालिटी में क्या बोल रहा है? y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब इसका भी डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा।
तो अगर आप बोलेगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, इस वाले एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए ये पॉइंट ओके है। और ये y इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। तो बोलिए बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हम लोगों ने सारा काम कर लिया बच्चों। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने सारा काम कर लिया है। अब आपने जो जो एरिया हम लोगों ने डिफाइन किया है उसको एक बार देखो कहाँ कहाँ डिफाइन हुआ था। अब हम लोग को कॉमन एरिया निकालना है। हम लोगों ने सारा इनइक्वालिटी का ग्राफ बना दिया है। अब हम लोग को कॉमन एरिया निकालना है। इसका कुछ अलग हो रहा है, किसी और का अलग हो रहा है, किसी और इनइक्वालिटी का अलग हो रहा है, उसका कॉमन एरिया कहाँ पे हम लोग वो निकालेंगे। देखो कॉमन एरिया ये वाला ग्राफ इधर जा रहा है, ठीक है, ये जो दूसरा वाला ग्राफ है बेटा ये भी इधर जा रहा है। x और y की वजह से ये जो x ग्रेटर देन 0 होता है, y ग्रेटर देन 0 होता है, इसकी वजह से हमेशा हमेशा जो आंसर होता है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। इसको ध्यान ही में याद ही कर लो, ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपसे क्या बोला जा रहा है, x भी 0 से बड़ा होगा, y भी 0 के बराबर या बड़ा होगा, तो हमेशा जो आंसर आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। जनरली जनरली इसके इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जनरली, अगर ये लिखा हुआ है तो। अब देखो अगर सारे एरियाज को हम लोग मैच करा ले तो हमारा जो कॉमन एरिया निकल के आएगा वो रहा ये वाला, ये है हमारा कॉमन एरिया, ठीक है, ये है हमारा कॉमन एरिया। ये आंसर हमारा निकल के आने वाला है। आपने किसका किसका लिया, आपने पहले x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोला तो ये वाला, y ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, ये तो सही है। फिर ये वाला जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया था, कौन सा स्ट्रेट लाइन, x प्लस 3y, इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। फिर आपने ये वाला जो स्ट्रेट लाइन बनाया था बच्चों x प्लस 2y, इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग सबका यहाँ पे सबका अगर कॉमन एरिया निकाल ले तो कॉमन एरिया यही निकल के आएगा, ठीक है। और ये जो एरिया निकल के आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्योंकि बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड मतलब क्लोज नहीं है, ये इन्फिनिटी, ये भाई डिफाइंड नहीं है, बहुत बड़ा एरिया निकल के आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन का मतलब, बाउंड होने का मतलब सिकुड़ के रहना, ठीक है, अपने लिमिटेशंस में रहना। लेकिन यहाँ पर ये लिमिटेशंस में नहीं है बेटा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये आगे चलता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी रूल्स या कोई भी चीज, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनबाउंडेड। अब देखो हमारा किस्मत ऐसा है कि ये जो किताब में जो पहले क्वेश्चंस अभी डाले गए, पुराने वाले साल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, तो लास्ट ईयर वाला जो एडिशन था उसमें ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं होता था। पहले इजी क्वेश्चन होता था, बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन होता था, बट अभी तो दे दिया आपने को अनबाउंडेड का, तो कोई बात नहीं, हम लोग वैसे सीख लेंगे, हम लोग जैसा आएगा हम लोग वैसा काम कर लेंगे। तो यहां पर देखो अनबाउंडेड का जब केस आ जाए, जब आपको अनबाउंडेड का बेटा केस आ जाए तो अपने को ना चेक करना पड़ता है कुछ चीजें। क्या चीज चेक करना पड़ता है, हम लोग उस चीज को समझेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हमारा केस अनबाउंडेड का आ गया है तो हम लोग को कुछ चीज को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा, हम लोग चेक करेंगे कि हमें जो हमारा जो ऑप्टिमम जो स्टैंडर्ड फंक्शन था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिला था, यहां पर आपको इस z का क्या निकालना था, मिनिमाइज करना था, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना था। अभी देखो यहां पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट, अभी आपको यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं उसको मार्क कर लीजिए, कौन कौन से कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो देखो कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट आ जाएगा ये वाला जिसको आपने डी बोला था, एक यहाँ पे आ जाएगा बी जो, और एक का नाम नहीं रखा था तो ए बी सी डी हो चुका है, तो ई रख लेते हैं इसका नाम, ये वाले पॉइंट का, इस कोऑर्डिनेट का। तो हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है। सर ये पॉइंट क्यों आप मार्क कर रहे हैं ब्लू में बेटा, क्योंकि जो रीजन निकला है हमारा अनबाउंडेड रीजन निकला है, इसको हम लोग फिजिबल एरिया भी बोलते हैं। तो ये अनबाउंडेड आया है, इसको हम लोग फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब ग्राफ जहां पे बन रहा है, जहां पे कॉमन एरिया आ रहा है उसी को बोलते हैं, टेंशन मत लो। तो इसी 3 पॉइंट पे ना डिफाइन हो रहा है, इसके बाद कोई कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही नहीं, और कहीं कोऑर्डिनेट आपको दिख ही नहीं रहा है। इस कोऑर्डिनेट सी का कोई रोल नहीं है, इस ओरिजिन वाले ओ का कोई रोल नहीं है, यहां पर ये जो पॉइंट ए है, जो ए हमने मार्क किया था, इसका भी कोई रोल नहीं है। जिनका रोल है बस उसको ले लो। तो पॉइंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, पॉइंट्स हमारे पास 3 आ रहा है, कौन कौन है, डी है, बी है और ई है।
तो डी है, बी है और ई है। अब इन तीनों का जो भी कोऑर्डिनेट्स उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो डी के कोऑर्डिनेट पे आते हैं। डी का कोऑर्डिनेट है 2,0। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट है सॉरी 0,2, वाई एक्सिस पे है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 0,2। बी का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला था, तो उसका कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए 3/2 और 1/2। उसके बाद ई, पॉइंट ई पे आते हैं। तो पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट होगा हमारा 3,0। तो जो भी पॉइंट्स अपने हमने यहाँ पे ब्लू में मार्क किया है, उस सारे के सारे पॉइंट को अपन लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये काम हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद इनका वैल्यूज निकालिए। ये जो z फंक्शन है ना, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनने वाला है इस तरीके से, और हम लोग इसका वैल्यूज निकालने वाले हैं। चलो बच्चों, वैल्यूज निकालते हैं। तो चलो, वैल्यूज निकालने का तरीका क्या है? बहुत है। 0,2 पुट करके देखो। तो 0,2 करेंगे तो 0 × 3, सॉरी 3 × 0, 3 × 0 प्लस 5 × 2। तो वैल्यू क्या निकल के आएगा? ये वैल्यू निकल के आएगा 10। तो अपने को ये जो भी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का वैल्यूज आ रहा है, आप इस इक्वेशन में जेड जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है क्वेश्चन में, उसमें वैल्यू पुट करते जाओ। दूसरा आते हैं। तो 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9/2 प्लस 5/2। तो वैल्यू क्या आएगा? 9 5 14 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू आएगा 7। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा इसका? 7। उसके बाद आते हैं थर्ड में। 3,0 इंटू 5 × 0। तो यहां पर इसका वैल्यू आएगा 9। क्या वैल्यूज निकल के आ रहा है यहाँ पे? 9। तो हम लोगों को जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मिला था, हम लोगों को 3 पॉइंट बच्चों यहाँ पे मिला था, सबका हम लोगों ने क्या किया? अपना अपना वैल्यूज निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान से कि हमें करना क्या था। हमें अगर क्वेश्चन में बात करें तो हमें करना क्या था बच्चों? हमें मिनिमाइज करना था। किसको मिनिमाइज करना था? z को। तो अब यहाँ पे आपने जो z का वैल्यूज निकाला है, तो आपने यहाँ पे जो भी z, इस z की बात करें, इसमें से 3 वैल्यूज आपने निकाला है। एक वैल्यू है 10, एक है 7 और दूसरा तीसरा है 9। इसमें से सबसे मिनिमम आपको कौन सा लग रहा है? तो बड़े आसानी से आप बोलेंगे सर इन तीनों में सबसे ज्यादा जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 पे आ रहा है। ठीक है, तो बोलेंगे ओके। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालना था। सबसे मिनिमम वैल्यू किसका? z का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो आपने वो निकाल दिया, 7 होगा। ठीक है, चलो, तो क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? अगर ये क्वेश्चन बाउंडेड रीजन का होता बेटा, बाउंडेड समझेंगे क्या होता है इसके बाद, ये जो इन्फिनिटी तक ये एरिया निकल रहा है ना, अगर ये ऐसा नहीं हो कि एक क्लोज्ड एरिया में होता, तो हमारा आंसर ना बेट यहीं पर खत्म हो जाता। लेकिन क्योंकि हम लोग अनबाउंडेड कर रहे हैं, अभी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? एक, अगर ये क्वेश्चन बाउंडेड का होता तो हमारा आंसर यहीं पर खत्म था, लेकिन ये अभी बाउंडेड का क्वेश्चन नहीं है, अनबाउंडेड का है। तो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा उसको देखो ध्यान से। मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7 विच इज कमिंग एट, जो कोऑर्डिनेट है उसका लिख देना, विच इज कमिंग एट, कोऑर्डिनेट का नाम भी हम लोगों ने डिसाइड किया था b, कोऑर्डिनेट का नाम क्या था? b। अब इसको आप लिखेंगे 3,2, जो भी कोऑर्डिनेट है आप उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है, आपने उसका कोऑर्डिनेट का नाम वगैरह सब डाल दिया। सबसे मिनिमम वैल्यू 7 आ रहा था, यहाँ पे हमारा 7 आया था, और वो कहाँ पे आया था? पॉइंट बी पे आया था, इसको आपने लिख दिया। अब क्योंकि ये आंसर अनबाउंडेड का है, अनबाउंडेड में हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। क्या चेक करना पड़ता है? कि क्या वाकई में जो आपका आंसर आया है मिनिमम वैल्यू 7, तो आपका जो आंसर आया मिनिमम वैल्यू 7, क्या वाकई में इस इनइक्वालिटी का यही मिनिमम वैल्यू है कि कुछ और भी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है? अपने को चेक क्या करना है कि जो आपने आंसर निकाला है कि मिनिमम वैल्यू कितना है? 7। तो आपको चेक करना है क्या ये 7 ही इसका मिनिमम वैल्यू है कि और भी मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। किस में चेक करते हैं? अनबाउंडेड के केस में चेक करते हैं। बाउंडेड के केस में कुछ चेक नहीं करते हैं। इसको बस याद रखना, बाउंडेड और अनबाउंडेड में यही फर्क है। तो ठीक है सर, अनबाउंडेड आया तो चेक करें, करना कैसे? तो जो चेक करना है उस चेक करने के प्रोसीजर पे आते हैं हम लोग। देखो, चेक करने के प्रोसीजर पे आते हैं। ये सारा लाइन अभी तक आपने लिख लिया है, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। हम लोग इसको चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करने वाले हैं?
कि क्या वाकई में 7 ही मिनिमम वैल्यू है कि और भी हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक, we need to check whether 7 is the minimum value of z or not। तो हम लोग ये काम करने वाले, स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि हमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना बेटा क्वेश्चन में, जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, आप सिंपल से क्या करेंगे, उसको लिख डालो। तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपको 3x प्लस 5y, ठीक है, आपको चेक करना है कि 7, क्वेश्चन के हिसाब से इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 7। आपको चेक करना है कि 7 से भी छोटा वैल्यू कुछ हो सकता है क्या इसका। ये जो z फंक्शन आपने यहां पर लिखा है इस जगह पर, क्या इसका वैल्यू z से भी छोटा हो सकता है। तो आपको ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये ग्राफ बनाना है। और इस ग्राफ को बनाने का, इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता, इनइक्वालिटी का ग्राफ नहीं बनता, डायरेक्शन मिलता है हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक फॉर दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना लिखेंगे यहां पे इनइक्वालिटी का साइन हटा के वापस वही काम करेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे अभी, वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, वी ड्रॉ वी ड्रॉ 3x प्लस 5 7 का ग्राफ, वी ड्रॉ 3x प्लस ग्राफ ऑफ, वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। तो अब इसका ग्राफ आपको बनाना है, स्ट्रेट लाइन है ये, 100% स्ट्रेट लाइन है। क्यों, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से इन्वॉल्व बेटा, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दे देगा आपको। तो यहाँ पर वही काम करना आपको, जीरो, एक बार x को जीरो पुट करो। तो x को अगर जीरो पुट करेंगे, ये कैलकुलेशन आप माइंड में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है शो करने का। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको जरूरी नहीं है शो करना है, आप माइंड में भी कर सकते हैं। x को अगर जीरो रखा तो वैल्यूज क्या होगा, 3 × 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिलेगा 7/5, ठीक है। 7/5 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1.5 1 जा 5, 1.4, ठीक है, 1.4। चलो, तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को। दूसरा, इस बार y को जीरो रखिए। तो y को अगर जीरो रखोगे तो देखो वैल्यू क्या मिलेगा, 3x प्लस 5 × 0 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आंसर आएगा x इक्वल्स टू 7/3, x इक्वल्स टू 7/3। 7/3 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 तो 1 आ गया 3 3। यहाँ पर अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गया बच्चों, एक कोऑर्डिनेट मिला है 0,1.4। तो अब हम लोग को इसको प्लॉट करना है। तो पहला पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे लिए, पहला कोऑर्डिनेट है हमारे लिए 0, तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारे लिए 0,1.4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 2.33, 0। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके अब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो चलो, इसका काम हो गया यहीं तक। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए प्लॉट करते हैं इसको, 0.33, तो पॉइंट्स क्या क्या मिले हम लोगों को, 1.4। तो बेटा देखो ध्यान से, 1.4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 है, 1.4 इसके मिडिल में यहाँ पे कहीं पर आएगा। तो एक पॉइंट अपने को मिल गया कोऑर्डिनेट का, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1.4। अभी तो हम लोग ऐसे सॉल्व करें, आप ग्राफ पेपर में करोगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना। 1.4 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है 2.33, 0। तो 2.33, 0 आ जाओ, 2.33, 0 समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है, समवेयर यहाँ पे होगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दिया, काफी ज्यादा कलर हो गया यहाँ पर, कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो हम लोगों ने डॉट 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 करके लाइन बनाया है, ये हम लोगों का स्ट्रेट लाइन बना। ये डॉट 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 करके जो बना है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बना है। कौन सा इक्वेशन है ये, इक्वेशन को लिख दो हमारा, दिस इज 3x। अच्छा, इसको पहला क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए मैंने इतना कलर्स यूज किया, इसलिए हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट टेंशन मत लो। ये रो स्ट्रेट लाइन है हमारा, दिस इज स्ट्रेट लाइन। मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं इधर,
और इधर भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये हम लोगों ने बनाया। आप मुझे बताइए, ये जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाया है, जो नया वाला चेक करने के लिए बनाया है, क्या ये हमारा फीजिबल रीजन से कहीं भी मैच, कहीं भी फीजिबल रीजन से क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस आप इतना बताओ मुझे। ये जो डॉट 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 ये वाला स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बनाया बच्चों, क्या ये हमारे फीजिबल एरिया में, ये पिंक वाले एरिया में कहीं भी उसको क्रॉस कर रहा है? कहीं भी पिंक वाले एरिया को, फिजिबल रीजन जो इतना बड़ा आंसर निकला था, क्या उसको कहीं भी टच कर रहा है, मतलब उससे क्रॉस कर रहा है कभी भी? ये बताओ, बस ग्राफ को देखो, बस ग्राफ को देखो। क्या आपको कहीं भी क्रॉस करता हुआ लग रहा है वो फिजिबल रीजन को? पिंक वाले एरिया को क्रॉस कर रहा है क्या व्हाइट वाला लाइन? नहीं कर रहा है। वेरी गुड लिनिशा, ये नहीं कर रहा है। अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है बेटा, अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है फिजिबल रीजन को, तो हमारा आंसर अब खत्म होने वाला है। अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या आप बोलेंगे? चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली? सिंस 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 जो हमारा, जो हम लोगों ने बनाया था इक्वेशन अभी, क्या था? 7 को लेके बनाया था। सिंस 3x प्लस सिंस 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 हैज नो does not lie in visible region, does not lie in visible region. Since it does not lie in the visible region, 7 will be the minimum value of z. 7 will be the minimum value of z. ये स्टेटमेंट में आपको लिखना है और इसके बाद आपका आंसर खत्म हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने लास्ट में बनाया है, लास्ट वाला जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम 7 आ रहा था, और क्योंकि वो लाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है इट डज नॉट लाई, सिंस इट डज नॉट लाई इन द फीजिबल रीजन, इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया था ना मिनिमम 7, वही मिनिमम वैल्यू देगा आपको z का, वही आपको मिनिमम वैल्यू देगा z का। ये जो किस्सा है बेटा, ये जो स्टेप होता है लास्ट वाला, जो अलग से आप एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों अनबाउंडेड के केस में होता है। तो हमारा किस्मत थोड़ा खराब है कि स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन इस किताब में पहले ही आपको दे दिया अनबाउंडेड का, इसलिए ऐसा आंसर आ गया, बट टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये बेसिक था। अच्छा, अब इसमें अगर अगर ये स्ट्रेट लाइन जो आपने बनाया है, अगर ये स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर जाता फिजिबल रीजन को, तब क्या होता है इसका केस हम लोग देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। अभी यहां पर फिलहाल ये क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो वैल्यू आया था 7, जिसको हम लोग चेक कर रहे थे, यहां पर जो हम लोग चेक कर रहे थे वो सक्सेसफुल निकला। 7 ही, सच में 7 ही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ओके अल्पना, ग्रेट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, अब इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, स्पीड में करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 ना, ये जो क्वेश्चन है ये बाउंडेड रीजन का है, तो इसमें हम लोग एक स्टेप नहीं लगाएंगे, जो हम लोग लगा रहे थे क्वेश्चन में वो हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे? देखो आपको इस बार क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन था थोड़ा स्लो कर रहे थे, अब थोड़ा स्पीड। फंक्शन अपने को पता है, फंक्शन दिया हुआ ये बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, इनइक्वालिटीज देखो कितने कितने हैं। एक इनइक्वालिटी 1, दूसरा इनइक्वालिटी है ये, और x ग्रेटर दैन 0 होगा, y ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। चलो प्लॉट करना है जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले देखो x प्लस वाई लेस दैन 0, तो हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ बनाने का टेक्निक अपने को पता है कैसे कैसे बनेगा। एक बार अपने को x को 0 रखना है तो y का वैल्यू आएगा 24। ठीक है, x को हम लोग एक बार यहाँ पे 0 रखेंगे, y का वैल्यू आएगा 24, और दूसरा केस में y को अगर आप 0 रखोगे तो x का वैल्यू आएगा 24। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गया। कोऑर्डिनेट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे वाले का भी कोऑर्डिनेट्स चेक कर लो, क्योंकि
ये जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, यहाँ जो कोऑर्डिनेट निकल रहा है, यही डिसाइड करेगा कि हम लोग यहाँ यूनिट कैसे लेंगे। पहले कोऑर्डिनेट जरूर से बना लेना अपने को, ठीक है। ओके सर, चलो इस पे रखते हैं। यहाँ पर एक बार x को 0 रखोगे तो y का वैल्यू आएगा 32, और अगर y को 0 रखोगे तो y 0 हो गया, तो 2x एक्स इक्वल्स टू 32, मतलब x का वैल्यू आ गया 16। तो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि हम लोगों ना कोऑर्डिनेट 8 के टर्म्स में रखना चाहिए, ठीक है। ये बोलो समझ में आया? ये तो सबसे आसान है। हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, 4 में रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 4 32 ले जाना पड़ेगा, 24। चलो तो हम लोग 8 के टर्म्स में कोऑर्डिनेट को यहाँ पे रखते हैं। तो पहला यहाँ पर आ गया बच्चों, दिस इज 8, फिर आ गया 16, 8 टू ज़ा 16, 24। थोड़ा सा ग्राफ चलो हम लोग इधर कर लेते हैं, ग्राफ में और जगह चाहिए होगा। दिस इज 24, दिस इज 32। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर भी यहाँ पे दिस इज 8, 16, 24, 32। यहीं तक जरूरत है मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ तक बना रहे हैं। पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, 0, 24, 24, 0। तो 0, 24 कहाँ पे आ गया? ये आ गया यहाँ पे, 24, 0 आ गया यहाँ पे। तो पहला वाला जो स्ट्रेट लाइन है वो बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। तो हम लोग ये लाइन यहाँ पे बना दिए, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो पहला वाला हम लोगों का लाइन बन गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। दूसरे पे आते हैं, 0, 32 चाहिए, तो 0, 32 यहाँ पे आ रहा है। पहला पॉइंट हो गया हमारा कौन सा? 0, 32। और दूसरा चाहिए हमें 16, 0। तो हम लोग 16, 0 लेके आएंगे, तो ये यहाँ पे आ गया। चलो इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या वैल्यू है? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता था कि हम लोगों को ग्राफ बनाना होता था। तो हम लोगों ने बच्चों ग्राफ तो बना दिया है, ग्राफ हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। ओके सर, चलो तो पहला फेज खत्म। हम लोगों को ग्राफ बनाना था तो हम लोगों ने ग्राफ बना दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर निकालने सिखा रहा हूँ। अब हम लोग टेस्टिंग और उतना रिटर्न वाला पार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली सीखेंगे कि आंसर कैसे आता है बाउंडेड। ये बाउंडेड का केस है बेटा। ये हो गया। सेकंड काम करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर टेस्ट करना होता है, तो टेस्ट करेंगे। पुट 0, 0, 0, 0 पुट करते हैं पहले वाले में, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 24। तो आंसर क्या आएगा? 0 + 0 लेस दैन इक्वल्स टू 24। तो 0 इक्वल इज लेस दैन इक्वल्स टू 24। अब ये सही है कि गलत है? क्या 0 24 से छोटा होता है? लिखेंगे हाँ, ट्रू, विच इज ट्रू। 0 छोटा होता है। तो अगर आपका आंसर बेटा ट्रू आया, तो जो भी लाइन आप बना रहे हैं, जिस लाइन को भी आप कंसिडर कर रहे हैं, उसका रीजन, उसका आंसर टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन इस बार उस लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर ट्रू आ रहा है। तो लाइन है हमारा x प्लस वाई 24। कहाँ है भाई x प्लस वाई 24? ये रहा लाइन। तो बेटा इसका जो आंसर है वो इस तरफ आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है इस बार ओरिजिन की तरफ, तो ट्रू होने पर ओरिजिन की तरफ आता है, तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा। चलो ये हो गया पहला वाला। दूसरे पे पुट करते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन पे। दूसरा वाला इक्वेशन कौन सा हमारा? 2x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे भी 0, 0 पुट करोगे तो कैसा बनेगा ये? 0 + 0 इज लेस दैन 32। तो आप बोलेंगे 0 इज लेस दैन 32। क्या 0 32 से छोटा होता है? क्या ये 0 सही लिखा हुआ है? ये स्टेटमेंट 0 32 से छोटा होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर ये भी ट्रू है तो इस लाइन का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ रहेगा। तो ओरिजिन की तरफ आते हैं, तो ये लाइन का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है। ये लो, ये इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसका डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो ये भी लाइन, ये वाला लाइन भी इस तरफ आ रहा है, इधर आएगा, और ये वाला लाइन भी इस तरफ आ रहा है। और दूसरा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब ये वाला इधर का एरिया, x ग्रेटर देन 0 का इक्वल्स टू का मतलब
इधर वाला एरिया। तो ऑब्वियसली इन दोनों के वजह से x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो की वजह से आंसर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो सारा डायरेक्शन जो आपको निकालना था आपने निकाल लिया है। बट अगर इस डायरेक्शन को ध्यान से चेक करोगे तो कॉमन एरिया अपने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन एरिया कहाँ पे मिलेगा? ये रहा इसका कॉमन एरिया, ये वाले लाइन का। फिर इस वाले लाइन का कॉमन एरिया देखो यहां पर है। अगर आप सबको मिलाओगे, ध्यान से देखोगे तो हमारा कॉमन रीजन यहां पे आ रहा है। हमारा कॉमन रीजन यहां पे आ रहा है। ये हमारा कॉमन रीजन है, ये हमारा फिजिबल एरिया है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। अब ये अनबाउंडेड है कि ये कंट्रोल्ड है? बाउंडेड है। अनबाउंडेड इसके पहले वाले में आया था भाई, इनफाइनाइट तक जा रहा है वो एरिया, इनफाइनाइट जा रहा था वो एरिया। क्या ये एरिया इनफाइनाइट है कि डिफाइंड है? डिफाइंड है, तो हम लोग इसको बोलते हैं बाउंडेड। अब हम लोगों ने सारा काम तो सही किया है, एक काम बस मिसिंग रह गया। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, ये पॉइंट नहीं निकाला है। तो चलो इस पॉइंट को निकाल ही देते हैं। इसको यहाँ पे जीरो बोलते हैं। जो जो पॉइंट है उसको मार्क कर दो। ये पॉइंट हम लोग ए ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, जो जो आपको कॉर्नर में पॉइंट्स दिख रहे हैं। अच्छा, इसके पहले भी देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या किया था, ये जो एरिया बन रहा था, ये जो एरिया फॉर्म हो रहा था, वो जो जो कोऑर्डिनेट वहां इन्वॉल्व थे, जो जो पॉइंट्स वहां इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने सिर्फ उसको लिया था। इसीलिए इस मेथड का नाम है बेटा कॉर्नर पॉइंट। एरिया जहां से बनता है, जो जो पॉइंट की वजह से बनता है, उन पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। और इस मेथड को बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो हमारे सिलेबस में है। और इसके बाद एक और मेथड हुआ करता था, आईयूएसओ कॉस्ट प्रॉफिट मेथड। वो एक्सरसाइज 14.3 है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया गया है। ठीक है, ओके। तो यहां पर जो जो पॉइंट्स बनते थे, जीरो, ए, बी और सी, इन्हीं की वजह से ये एरिया फॉर्म हो रहा है, ये पिंक वाला एरिया। और ये इस बार बाउंडेड रीजन है। तो बाउंडेड रीजन का ना आंसर बहुत आसानी से निकल जाता बेटा। वो जो एक्स्ट्रा लोगों ने किया था, एक्स्ट्रा लाइन बना के चेक किया था, वो सब नहीं करना पड़ता। तो चलो इसके आंसर पे आते हैं। आंसर पे आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो इंटरसेक्शन वाला रह गया था उसको कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना आपको। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 32, दूसरा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो प्लस वाई, ये वाई गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे वैल्यू बचा 8। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। x का वैल्यू 8 आ रहा है, इसको पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में। तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू इन दैट, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 24। x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो y का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा? 16। तो हमारे को जो कोऑर्डिनेट चाहिए था, कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए था जहां पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने, हालांकि इसको पहले निकालना था बट कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको निकाला है, दैट इज 8,16। तो इसका कोऑर्डिनेट है 8,16। चलो, सारा हम लोगों ने पॉइंट्स वाइंट जो चाहिए था हम लोगों को, हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। अब बेटा बाउंडेड रीजन का ये जो क्लोज्ड एरिया है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है एग्जाम में। हालांकि क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होना चाहिए था, बट आपकी किताब में थोड़ा उल्टा खेल दिया, तो कोई बात नहीं। यहां पर हम लोग आ गए बाउंडेड के केस में। चलो सारे पॉइंट्स पे चेक कर लो। तो वी हैव पॉइंट जीरो, हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है, तो एक बार पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पॉइंट्स आ गया और z वैल्यू। तो वी हैव पॉइंट ओ, ए, बी और सी। ओ, ए, बी और सी, इनके वैल्यूज को डाल दो। दिस इज 0 0। तो देखो 0 0 को ना लिखना ज्यादा जरूरी नहीं होता, 0 0 को आप इग्नोर करो। बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, तो क्या पता नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो हम लोग सब कॉर्नर पॉइंट को लेके चलेंगे ही, इग्नोर नहीं करना किसी को भी। ठीक है, ए पे आते हैं। ए का पॉइंट क्या था? 16,0। बी पे आते हैं, बी वॉज 18,16 और सी का कोऑर्डिनेट था 0,24। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है z, z का वैल्यूज को हम लोग चेक करते हैं। बाप रे, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यूज है। 300 इंटू 0 प्लस 190 इंटू 0। तो ये तो वैल्यू अपने पास 100% जीरो ही निकल के आएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। 300 इंटू 16 प्लस 190 इंटू 0, तो ये वैल्यू कितना देगा? 16 3 ज़ा 48, तो ये आ गया 4800। आगे चलो, 300 इंटू 8, 119 इंटू 16। तो 300 इंटू 8 कैलकुलेट कर लो अलग से, दिस इज 2400। 19 इंटू 60,
तो 19 और 60, 9 6 54, 6 और 6 और 5 11। ये क्या कर रहे हैं? ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया 19, तो वैल्यूज आ गया 4, 9 और 1 10, 0 1 2 3। तो 304 और एक और जीरो है, 3040। तो वैल्यूज आ गया हमारे पास 5440। तो यहाँ पर वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज 5440। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमाइज करना है जेड को, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन बोला है मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो अभी तक में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आ रहा है, 5440। तो प्रोबेबली हमारा शायद आंसर वही बने। तो ये कैलकुलेशन पार्ट ओवर। आगे 0,24, 300 इंटू 0 प्लस 190 इंटू 24। तो 24 और 19, 9 4 ज़ा 36, 9 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 21, यहाँ पे 24। तो 4 5 2 2 4। तो ये वैल्यू आ रहा है बेटा 4560। चलिए भाई, हम लोगों ने सारा का सारा जो पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालना था, हम लोगों ने बच्चों वैल्यूज निकाला है। अब आप बताइए वैल्यूज कहाँ पे मैक्सिमम है, साफ साफ दिख रहा है वैल्यूज कहाँ पे मैक्सिमम है। तो आप बोलेंगे सर हमें पॉइंट मिल चुका है। कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू 5440, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लोग लिखेंगे z हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5440 एट, जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है उसका, उस पॉइंट को भी आप लिख दो एट बी 8,16। ठीक है। तो z का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, एट पॉइंट बी 8,16। अब क्योंकि ये बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड मतलब इनक्लोज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड। तो बेटा जब बाउंडेड आ जाता है तो बहुत मजा आ जाता है। ठीक है, अपने काम नहीं करना पड़ता। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा एक लाइन बनाए थे, उसको चेक किए थे वो फिजिबल रीजन से वो टच में है कि नहीं, लाई कर रहा है कि कर रहा है, वो सब नहीं करना होता। बाउंडेड में आपका आंसर डायरेक्ट इसी टेबल से आपका आंसर सीधे निकल जाता है। तो हम लोगों ने इसका भी आंसर निकाल लिया है। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 3। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने दो कैटेगरी पढ़ा है, एक बाउंडेड का, तो ये रहा बाउंडेड का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके पहले वाले में हम लोगों ने अनबाउंडेड पढ़ा था। अनबाउंडेड में सिर्फ एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ता है कि आपको चेक करना पड़ता है एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। बोलिएगा इस समझ में आया कि नहीं। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो हम लोगों ने दो केस पढ़ लिया है, बाउंडेड अनबाउंडेड। अब हम लोग जो हमारा मेन केस था, हमारा जो मेन केस था बच्चों, जो हम लोगों ने पहला नंबर क्वेश्चन छोड़ा था, हम लोग एक बार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बैक टू, क्योंकि ये क्वेश्चन दो बार बोर्ड्स में आया है, एक बार सीबीएसई 22 में आया था, टर्म उस समय टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, वहां पे भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, और सीबीएसई 24 में भी क्वेश्चन आया था। तो हम लोग ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या करना है, अपने को मैक्सिमाइज करना है जेड को। तो जेड वेड का वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। तो अपने पास कंस्ट्रेंट है, देखो इंटरेस्टिंग कंस्ट्रेंट है इस बार। पहला कंस्ट्रेंट, दूसरा कंस्ट्रेंट और तीसरा चौथा तो एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए बनता है। तो पहला हम लोग ग्राफ बनाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, और दूसरा माइनस एक्स प्लस इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो ये जो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसको अगर उधर ट्रांसफर कर देना तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर ना ये y इक्वल्स टू 0, ये बहुत सबसे सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है, y इक्वल्स टू 0, जो कि सेंटर से पास, ओरिजिन से पास करता है, सॉरी सेंटर नहीं, ओरिजिन से पास करता है। तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, इसका पॉइंट लेते हैं, x को 0 रखोगे, x को अगर 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1, और अगर y को 0 रखोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो पहला स्ट्रेट लाइन यहां से आ गया। दूसरा, x को रखोगे 0 0, तो वो होगा वो भी 0, अगर y 1 है तो x भी 1 है। तो ये एक सबसे सिंपल होता है, y इक्वल्स टू x, बहुत सिंपल होता है बेटा, इसका स्ट्रेट लाइन बनाना सबसे सिंपल है, लोड ही नहीं है। तो चलिए इसका ग्राफ भी सिंपल ही बनेगा। 1 2 3, ज्यादा का जरूरत है ही नहीं, 1 2 3, -1 -1। चलो प्लॉट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है 0,1, पहला वाला लाइन बना रहे हैं हम लोग। तो पहला लाइन है 0,1, तो 0,1 यहाँ पे आ गया। दूसरा पॉइंट है -1,0, तो -1,0 यहाँ पे आ गया। अब आप इसको जोड़ दो,
तो हमारा ये जो पहला लाइन बना है ये हम लोगों ने पहले वाले का बना लिया है। इसका इक्वेशन आप लिख दे x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले वाले का बनाया। दूसरा पे आते हैं, y इक्वल्स टू x। ये ना आपको बहुत बार दिखेगा आपको लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन में। y इक्वल्स टू x बेहतर एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन होता है जो कि सेंटर से पास करता है। तो इसमें ना एकदम टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ये जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ये सेंटर से पास करता है, तो बिना सोचे समझे भी इसको आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल्स टू x था, बट हम लोग वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बना दिया। अब इसके आते हैं, अब जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, चेक करना 0 0 लगा के। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पुट 0 0 इन x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो 0 -0 इक्वालिटी का साइन डाल दीजिए, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू -1। तो यहां पे आएगा 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -1। बताओ ये 0 -1 से छोटा होता है कि 0 -1 से बड़ा होता है? क्या होता है बताइए? यहाँ पे वैल्यूज निकल के आया कि 0 -1 से छोटा है। क्या ये ट्रू है बच्चों की फॉल्स है? ये ट्रू है कि ये फॉल्स है? तो बिल्कुल फॉल्स है बेटा, 0 -1 से बड़ा होता है। 0 -1 से बड़ा होता है, तो इस लाइन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगा? तो सर क्योंकि यहाँ फॉल्स आया है तो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एरिया बना, इसका जो एरिया बन रहा है ये वाला इसका एरिया बन रहा है। ठीक है, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां तो हमारा काम खत्म हो गया पहला। दूसरे पे रहो, दूसरा वाला इज इंटरेस्टिंग। दूसरा वाला क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि जब भी आपको y इक्वल्स टू एक्स का क्वेश्चन आ जाए ये वाला, तो इसको ना 0 0 रख के आप चेक ही नहीं कर पाओगे, वो हेडेक हो जाएगा आपके लिए। तो -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर अगर आप 0 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 0। तो यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 0 तो इक्वल्स टू 0 आएगा ना बेटा। तो यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कभी भी y इक्वल्स टू एक्स का केस आ जाए, कभी भी y इक्वल्स टू एक्स का केस आ जाए, तो 0 0 लगा के चेक वेक मत किया करो। सिंपल से क्या किया करो, सिंपल सी बात है, अपने को क्या करना है कि एक कोई सा भी नंबर लेना है जो यहां पर आपको चेक करना है। यहां पे एक कोई सा भी पॉइंट ले लो जो इस लाइन के राइट में हो या उसके लेफ्ट में हो। ठीक है, इस लाइन के, जिस लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला लाइन, इसके कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो जो उसको राइट में हो या लेफ्ट में हो। तो क्या करना है, लेट्स चेक, राइट का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो सपोज एक पॉइंट लेते हैं ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस कोऑर्डिनेट विल बी 2,0। लेट्स चेक एट 2,0। कोई भी पॉइंट आप चाहें तो इस लाइन के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले सकते हैं, इधर का कोई पॉइंट ले सकते हैं 0,2, या इस लाइन के राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे एक पॉइंट है हमारा, ये है, ये है, ये है, यहां भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, जो सबसे आसान हो वो चूज करना। यहां पे 2,0 दिख रहा है, ले लेते हैं। लेट्स चेक 2,0। तो आंसर कैसा बनेगा? फॉर -x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आंसर कैसा बनेगा? -2 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आंसर बनेगा -2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बोलेंगे सर ये फॉल्स नहीं है, ये तो ट्रू है, 0 बड़ा होता है -2 से। बिल्कुल, तो यहां पर, अब यहां पर ना टुवर्ड्स द ओरिजिन और अगेंस्ट द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन का केस ही नहीं है, क्योंकि बेटा ये पास ही करता है ओरिजिन से। तो y इक्वल्स टू एक्स के केस में बस ध्यान रखना, क्योंकि ये खुद पास करता है ओरिजिन से, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला केस यहां नहीं लगता। यहां पर आपको कोऑर्डिनेट चूज करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये कोऑर्डिनेट चूज किया था 2,0, तो ये ट्रू आ गया। यहां पे आंसर क्या आ गया? क्योंकि यहां पे ये ट्रू आ गया और कोऑर्डिनेट क्या चूज किया था हम लोगों ने? 2,0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रू आया है और कोऑर्डिनेट कौन सा है? 2,0। तो ये जो 2,0 है इसके एरिया में लाई करेगा, इसके लाइन के एरिया में लाई करेगा। इसका मतलब ये वाला जो लाइन है इसका डायरेक्शन इस तरफ है।
क्योंकि 2,0 इसके एरिया में लाई करेगा, इसके आंसर में लाई करने वाला है, तो इसका डायरेक्शन बच्चों किस तरफ हो जाएगा? इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2,0 इस तरफ लाई करता है, इसलिए इस तरफ आएगा। तो अब इसका जो आंसर आप देखेंगे ना बेटा, तो गजब हो गया। क्या गजब हो गया? ये वाला जो ऊपर वाला लाइन है, इसका एरिया इधर है। ये जो ऊपर वाला लाइन है, इसका एरिया इस तरफ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन जो नीचे वाला लाइन है, इसका एरिया नीचे की तरफ है। क्या इनके बीच में कोई भी कॉमन एरिया बन पा रहा है? क्या इनके बीच में कॉमन बनना जरूरी है? क्या इनके बीच में कुछ भी? अच्छा, x इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इधर है, ये इधर है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये इधर है। तो बेटा इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का केस है, तो इधर नहीं बन पाएगा। सॉरी, हम लोगों ने ये बना दिया, ये नहीं बनाना था। ये वाले लाइंस को हटा दो, नेगेटिव साइड में नहीं जाएगा ये हटा दो। ये वाला पार्ट को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि x और y हमें हमेशा बोला गया है कंस्ट्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है, तो आंसर को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखना है। हम लोग सब जगह फैला दिए। चलो, इस पॉइंट को मैं हटा दे रहा हूं, इधर से इसको भी हटाना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहिए। तो देखिए यहां पर आंसर कैसा बन रहा है? ये वाला लाइन का एरिया इस तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इसका एरिया है। इस वाले लाइन का एरिया इस तरफ है। तो क्या इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई भी कॉमन एरिया दिख रहा है? कॉमन एरिया होना चाहिए। क्या इनके बीच में कॉमन एरिया है? कोई कॉमन एरिया है ही नहीं। तो लिखेंगे सिंस सिंस देर इज नो कॉमन रीजन, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं सकता। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर z। तो जो भी हमारा यहाँ पे ऑप्टिमम फंक्शन हम लोगों को दिया गया था, ये जो हमारा z का वैल्यू मैक्सिमाइज करना था बेटा, ये ना इसका मैक्सिमम निकलेगा ना मिनिमम निकलेगा। तो आपको बोला था यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, तो आप लिखेंगे नो मैक्सिमम। यहाँ पे फाइनल कंक्लूडिंग आंसर में लिख दीजिए नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट, नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बोलिए गाइस, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप लोगों ने जो बनाया है, आप 1 2 3 बनाए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स मार्क करा रहा हूँ, आप उन एग्जाम्पल्स को बनाओगे बच्चों। जो हम लोगों ने पढ़ा है बस उसी के कैटेगरी का मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको उसको बनाना है। ये प्रैक्टिस ना जितना अच्छा से कीजिएगा, ये वाला जो सॉल्व करने का जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स उतना जल्दी सॉल्व करोगे। तो अपने को ध्यान देना है इसको सॉल्व करने पे। एग्जाम्पल्स मार्क कर लो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 करना, 2 मत करना क्योंकि 2 में एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, 2 को मैं समझाऊंगा अगली क्लास में। एग्जाम्पल नंबर 1 कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 के बाद 3, 2 अभी मत करना, अगली क्लास के बाद। 3 के बाद आप लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, और उसके बाद मार्क कीजिए एग्जाम्पल नंबर 6। 6 करना, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा। हम लोगों ने अनबाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो बस इतना सा एग्जाम्पल्स आपके लिए होमवर्क में, उसको आप ध्यान से करो, और फिर हम लोग अगली क्लास में और क्वेश्चंस लगाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स लगाएंगे जो हमारे एग्जाम्स में आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपको पूरा ध्यान देना है इस चैप्टर पे। आसान भी है, पहला पहला लेक्चर है तो हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगा, तो टेंशन मत लो, 1 2 लेक्चर के बाद देखना बहुत चिल लगेगा, बहुत आसान टॉपिक है ये। ऑलराइट, तो चलिए गाइस, गुड नाइट, आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, और तब तक में एंजॉय कीजिए। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।